हेलो दोस्तों, ये है आपके सामने एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो कि 22 फरवरी 2019 को हुआ था थर्ड शिफ्ट में। तो अब हम क्या करेंगे, एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हैं उनके जो जीके पोर्शन है, जो 25 क्वेश्चन हैं वो हम सोल्व करेंगे डेली। तो चलिए, इस एग्ज़ाम में जीके शुरुआत होती है यहाँ से। ठीक है, ये देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 26। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सी है? देखो, जो पीर पंजाल है वो लघु हिमालय में आती है। लघु हिमालय के अंदर आती है पीर पंजाल। और इसकी सबसे छोटी चोटी जो है, वो सबसे बड़ी चोटी जो है वो है इंद्रासन। इंद्रासन की ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो ये 6221 मीटर ऊंची है। तो आंसर होगा इंद्रासन। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी। ठीक है, विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। और ये गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए जी। अफ्रीका किलिमंजारो का सर्वोच्च पर्वत शिखर किस देश में है? किलिमंजारो पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर किस देश में है? तो ये है जी आपका तंजानिया में पड़ता है। और इसकी ऊंचाई है 5895 मीटर। तो अफ्रीका में जो पर्वत श्रेणी है किलिमंजारो, उसका सर्वोच्च शिखर जो है वो तंजानिया में है। अगला क्वेश्चन देखिए जी। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण फैलती है? चमगादड़ के कारण फैलने वाली बीमारी, अभी थोड़े दिन पहले भी नाम मार्केट में बहुत था, इबोला। इबोला जो है वो चमगादड़ के कारण फैलती है। और इबोला नदी के नाम पे इसका नाम पड़ा है। और इसकी खोज सबसे पहले 1976 में हुई थी। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। तीजन भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तीजन जो है वो किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो तीजन जो है वो पंजाब में मनाया जाने वाला त्यौहार है। पंजाब के अंदर मनाया जाता है त्यौहार ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम रूंगराडो स्टेडियम किस देश में स्थित है? दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम ये जो है रूंगराडो, ये नॉर्थ कोरिया में स्थित है, नॉर्थ कोरिया के अंदर। ठीक है, एक बात ध्यान रहे, जो इसकी पिच होती है फुटबॉल की, उसको फील्ड बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। ठीक है, और ब्राज़ील व फ्रांस का नेशनल गेम भी फुटबॉल है। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है 32। 2018 तक आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा था? 2018 तक आम का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो ऑप्शन सी भारत। ध्यान रहे, भारत और फिलीपींस, इंडिया और फिलीपींस, इन दोनों का राष्ट्रीय फल जो है वो आम ही है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर परसुप्त अवस्था में रहता है? कौन सा जानवर परसुप्त अवस्था में रहता है? ये एक स्तनधारी जानवर है और ये है चमगादड़। आगे देखिए। विश्व व्यापार संगठन के कृषि संबंधित करार AOA में ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और AMS शब्दों का अर्थ है। इनमें अर्थ बताना है। क्वेश्चन नंबर 34। इसका आंसर होगा आपका सब्सिडी। ठीक है, सब्सिडी से संबंधित है ये सारे के सारे शब्द। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। पद्म भूषण से सम्मानित वह वैज्ञानिक कौन है जिन्होंने इसरो को अब तक की सबसे भारी रॉकेट GSLV मार्क 3 के निर्देशन किया, जो मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियानों में प्रशस्त कर रहा है? तो इसमें आपको बताना है, ये आंसर होगा इसका आपका के राधा कृष्णन। के राधा कृष्णन। अगला क्वेश्चन है। तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सीपू नदी को पार करके 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किसने किया था? तो यह आक्रमण किया था सिकंदर ने। सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच उस समय हाइडेस्पीस का युद्ध हुआ था, जिसमें सिकंदर की जीत हुई थी। सिकंदर की डेथ हो गई थी 3 साल बाद बेबीलोन में। अगला क्वेश्चन देखिए। अर्थशास्त्र के व्यक्तिगत अति संवेदनशीलता में का क्या अर्थ है?
अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत अति संवेदनशीलता का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है गरीबी का खतरा, सबसे ज़्यादा खतरा गरीबी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जी, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पोलो खेल की उत्पत्ति हुई? किस भारतीय राज्य से पोलो खेल की उत्पत्ति हुई है? आप देखिए जी, इसका आंसर होगा आपका मणिपुर। मणिपुर से पोलो की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, पोलो में कुछ यूज किए जाने वाले मेन शब्द हैं, ये आ सकते हैं पेपर में, बंकर, चक्कर, मैलेट, ये ऐसे वर्ड हैं जो पोलो में यूज किए जाते हैं बार बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जी आपका, अधिकांश अंगूरों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? अधिकांश अंगूरों में टाइट्रिक और मैलिक एसिड पाया जाता है अंगूरों के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जी, अगला क्वेश्चन यानी कि 40वां क्वेश्चन, ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी की एक और बुक आई थी पहले, एग्जाम वॉरियर्स के नाम से। उसके बाद देखिए जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियां केंद्रीकरण, प्राधिकरण और देश की विभिन्न संगठनों इकाइयों के बीच विभाजित होती है। यानी कि संघवाद का मतलब होता है फेडरलिज्म, जहाँ पे शक्तियों का बंटवारा किया जाता हो। किस तरीके से? आप ये देखिए जी, सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, फिर स्टेट गवर्नमेंट और फिर डिस्ट्रिक्ट, इस तरीके से इसको बोलते हैं फेडरलिज्म या फिर संघवाद। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक नृत्य पाइका किस राज्य से संबंधित है? पाइका जो नृत्य है वो झारखंड से संबंधित है। उत्तराखंड का है कुमाऊं, सिक्किम का है लोसर और मध्य प्रदेश का है फाग। अगला क्वेश्चन देखिए जी, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है जो भारतीय इतिहास के प्राचीन काल पर प्रकाश डालता है? आंसर होगा आपका पुराण। पुराणों में हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, उपनिषदों की संख्या है 108, सामवेद से हमें म्यूजिक मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 44, पहली विद्युत चलित वॉशिंग मशीन का ब्रांड नाम क्या था? थोर। पहली जो वॉशिंग मशीन बनी थी उसका नाम था थोर, और ये मशीन 1907 में बनी थी, और 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, ये भी याद रखें, जिसमें कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में बट गई थी। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? चौखंडी स्तूप जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जी आप लोग, 46, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किस शहर में हुआ था? ये हुआ था जी लंदन में। लंदन में हुआ था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन 1866 में। अगला क्वेश्चन देखिए, 47वां क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 से घटा के 18 कर दी गई? यानी कि जो हम वोटिंग करते हैं, 18 साल का जो अधिकार हमें मिला है वो पहले 21 का होता था, वो किस संशोधन के तहत हुआ? ये हुआ जी 61वें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए जी, 48, बफर स्टॉक का क्या अर्थ है? बफर स्टॉक का अर्थ क्या है? इसमें जो दे रखा है, कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं का भंडार। जो कमी को पूरा करने वाली जो वस्तुएं होती हैं उनका जो भंडार होता है उसके लिए बफर स्टॉक का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए जी, 49, भारत में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये आपका जो दिया जाएगा विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में। इसकी शुरुआत जो है 1958 से हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए जी, आपका जीएस का ये आखिरी क्वेश्चन, आधार वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवा का लक्षण वितरण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 2016 में पारित हुआ। अब दोस्तों ध्यान से सुनो, जीडी के अंदर आपके 25 क्वेश्चन आते हैं जीके के। मैथ और रीजनिंग वो सब्जेक्ट है जहां आप पूरे नंबर ले सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में से जो लेंगे वहाँ भी आपके ठीक नंबर आ जाएंगे। अब दिक्कत होती है कि जीएस में आपके 15 प्लस आने मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन आप इस सीरीज़ को देखते रहिए, लगातार कोशिश करेंगे हम पिछले 27 पेपर इसमें सोल्व करवाएंगे। तो ये था हमारा आज का पहला पेपर। चलिए जी, मिलते हैं बहुत जल्द
अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।